तो कन्या राशि वालों 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी, क्योंकि अगले 10 दिनों के अंदर 5 बड़ी खुशखबरियां आपका बेसब्री से इंतजार करेंगी। साथियों, लेकिन सावधान हो जाइए, आपकी एक छोटी सी गलती, मंगलवार के दुष्प्रभाव आपके जीवन में आपको झेलना पड़ सकते हैं। क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि साथियों, अब आपका वनवास खत्म होने वाला है। जो जीवन आपका पिछले कुछ सालों से अटका हुआ था, यानी कि कछुए की रफ्तार से जो जिंदगी आपकी चल रही थी, अब उससे फाइनली आपको मुक्ति मिल रही है। साथियों, मंगलवार जो कि मेष राशि में जा रहे हैं 11 मई से, इसका परिणाम साथियों बहुत बड़ा आपके जीवन पर पड़ेगा। 1 बाय 1 सारी जानकारियाँ दूंगा। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, कर्ज से मुक्ति के कितने चांसेस हैं, सारी जानकारी मिलने वाली है। साथियों, परिवार से जुड़ी, बाहर जॉब से जुड़ी और साथियों आपके बिजनेस से जुड़ी। तो साथियों, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से साथियों जो सोच रहे हो आप, वह हो नहीं रहा है, बल्कि पूरी गाड़ी उलट सी पड़ी हुई है आपकी, क्योंकि आपकी राशि है कन्या। लोगों के जीवन में खुशियाँ बरसाते बरसाते आपके जीवन में खुशियों का अकाल पड़ चुका है। आसानी से लोगों पर जो भरोसा करने की आपकी आदत है, उसने आपको हर तरफ से साथियों निराश किया है। जिन लोगों की आप आधी रात को जाग कर मदद करते हैं, वही लोग साथियों आपकी बुराई करते हैं, आपको जीवन में भटकाते हैं। क्योंकि आपकी राशि है कन्या राशि, धन आता तो रफ्तार से है, खुशियाँ आती तो बहुत है। साथियों, खुशियों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है साथियों, कोई भी खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। धन आपके हाथों में, आपके घर में ठहरता नहीं है। साथियों, जितनी कमाई उससे ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है। अचानक से जीवन में पिछले कुछ टाइम से घटनाएं घट रही हैं। घर में कोई बीमार हो गया, किसी से विवाद हो गया, जॉब चली गई या आपको कहीं से बदलाव करने पड़े लाइफ में। अचानक कोई रिश्ता था तो वह रिश्ता टूट गया, कोई इंसान बहुत करीबी था तो वह भी छोड़कर चला गया। कुछ अचानक घटनाएं आपके जीवन में घट रही थी, क्योंकि साथियों सितारों के जो बदलाव पिछले कुछ टाइम में आपके लिए हुए, वो आपको बहुत बार निराश भी करे। लेकिन खुशियाँ आई, लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाई। लेकिन अब इन 10 दिनों में, जो मई महीने का मध्य का समय है, उन 10 दिनों के अंदर कई बड़े बदलाव होंगे, लेकिन सावधानी रखना पड़ेगी। मंगलवार है सेनापति, जो कि आपके अष्टम भाव में। जी हाँ साथियों, अष्टम भाव में मंगलवार जा रहे हैं, जिससे साथियों अचानक घटनाओं का ये भाव होता है। और साथियों, अचानक घटनाओं के साथ साथ नुकसान वगैरह सब यहीं से होता है। स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव भी यहीं से हमारे जीवन पर आता है। और वहाँ पर मंगलवार का होना, क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे, सारी बातें बता रहा हूँ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख देना, और जरूर बताना जो मैं बता रहा हूँ आपके जीवन से कितना जुड़ा हुआ है, जरूर बताइएगा। कन्या राशि का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं साथियों एस्ट्रो ट्रू चैनल। मंगलवार और शनि का प्रभाव, आइए साथियों ध्यान से सुनिए। मंगलवार जो कि 8वें भाव में है, अष्टम, और ये अचानक घटनाओं का घर है। साथियों, पहले कहाँ थे? पहले थे शनि के साथ। पिछले कुछ 1.5 से 2 महीनों तक शनि के साथ रहे। शनि को भी साथियों इन्होंने प्रभावित किया है 7वें भाव में, जिससे आपकी लव लाइफ हो या शादीशुदा जिंदगी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा था। आपके अंदर भी साथियों तर्क वितर्क के भाव आ रहे थे। आप जो सोच रहे थे, पार्टनर उसका कुछ और विचार कर रहा था। वैचारिक मतभेद भी चल रहे थे, दूरियां बहुत बढ़ रही थीं। लव लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए। हो सकता है किसी तीसरे का भी इंटरफेयर आपकी लाइफ में हुआ होगा साथियों। लेकिन अब शनि यहाँ पर स्वतंत्र है। कहाँ पर? 7th हाउस में। 7th हाउस जो कि हमारी मैरिज को, हमारी लव लाइफ को साथ में प्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये होता है पार्टनरशिप का भी भाव, और यहाँ पर अब शनि स्वतंत्र है, यानी कि शनि अकेले हैं, तो अकेले शनि अपना पूरा प्रभाव अच्छे से डालेंगे। तो लव लाइफ में साथियों, शादीशुदा जिंदगी में अब आपका न्यायप्रिय होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 3rd पर्सन से रिलेशनशिप में है तो उसे सावधान हो जाना है। शनि साथियों ये सब चीज पसंद नहीं करते हैं। और शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा साथियों अपने साथी के प्रति न्यायप्रिय रहें।
आपका जो पार्टनर है उससे प्रेम करना है, आपको उसकी बातों में साथियों आपको हाँ मिलानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि पार्टनर के साथ ज्यादा आपको छल कपट नहीं करना है, पार्टनर को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि शनि है न्यायप्रिय कर्मों के फलदाता साथियों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। पार्टनर की जितना सुनोगे उतना अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कर्मों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अष्टम मंगल, सावधानी और चेतावनी। अब बात करता हूँ अष्टम के, जो है वो मंगलवार साथियों मेष राशि में, यानी कि आपके 8वें भाव में। यहाँ पर मंगलवार का होना साथियों अचानक घटनाओं की जो गति है वो तेज करने वाला है। आपकी लाइफ में सडन कुछ भी हो सकता है इन 10 दिनों में, उसके लिए आपको तैयार रहना है। जी हाँ साथियों, डराना नहीं चाहता, लेकिन अष्टम में जब मंगलवार आ जाते हैं तो सडन कुछ ना कुछ होने लगता है हमारे जीवन में। अशुभ भी होता है और शुभ भी होता है, दोनों के बारे में जानकारी बताऊंगा, सावधानी भी बताऊंगा। थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पर बढ़ेगा, काल क्रोध थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका। वैसे तो आप हैं कन्या राशि के, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखते हैं। हो सकता है जो पिछले कुछ समय से जो गुस्सा आपके अंदर दबा है वो इन 10 दिनों में फूट पड़े। रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं, अगर फूट गया तो मंगलवार है, सहन कुछ भी नहीं करवाएगा। पहले आप सहन कर रहे थे, जीवन साथी के साथ है तो उनकी बातें भी सहन कर रहे थे, नौकरी में व्यापार में भी कुछ चीज चल रही थी तो सहन कर रहे थे, मन को कंट्रोल में कर रहे थे, लेकिन अब कंट्रोल नहीं होने वाला। मंगलवार सेनापति है और सेनापति कभी कंट्रोल नहीं करता, वे अपने अनुसार ही सब कुछ नियंत्रित करता है साथियों। तो मंगलवार गुस्सा करवाएंगे, थोड़ा सा काबू रखना पड़ेगा, चीजें अस्त व्यस्त हो सकती हैं, एक्सीडेंट के भी योग हैं। मंगलवार यहाँ पर अचानक घटनाएं करवा सकते हैं, तो वाहन बिल्कुल ध्यान से चलाइएगा, चोट लग सकती है। कोई भी जोखिम वाला कार्य नहीं करना है, जल्दीबाजी में वाहन नहीं चलाना है। पानी वाली जगह अगर जाते हो, स्विमिंग पूल या फिर इलेक्ट्रिक कोई काम करते हो, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सावधानी रखना जरूरी है, थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा। मंगलवार है साथियों, तो टेंशन तनाव तो चलता रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि बेचैनी भी बढ़ सकती है, थोड़ी सी एंजाइटी आपको हो सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं उनको और ज्यादा न ध्यान रखना है, चिंता तनाव से बचिएगा। मंगलवार है अग्नि तत्व के ग्रह साथियों, तो ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्याएं हो सकती हैं। इन दिनों आपका मन करेगा जोखिम लेने का, आप साथियों जोखिम लेना चाहेंगे, यानी कि आप फुल स्पीड से कार चला सकते हैं, अपनी गाड़ी चला सकते हैं और जितना हो सकता है आप जोखिम ज्यादा लेंगे। और साथियों फिर दुर्घटना तो होगी, अगर जोखिम लेंगे तो कंट्रोल जितना करेंगे उतना अच्छा है। मंगलवार के दुष्प्रभाव से बचना है, वाहन ध्यान से चलाएं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, अचानक लड़ाई झगड़े भी यहीं पे होते हैं, और यहाँ मंगलवार है तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसके बीच में आपको पड़ना नहीं है, किसी के घर के मुद्दे में आपको बोलना नहीं है, वरना आपको बुराई लेना पड़ सकती है, आपकी छवि खराब हो सकती है। किसी के भी काम में आपको इंटरफेयर नहीं करना है और जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। ये तो थे मंगलवार के प्रभाव। सूर्य बुधवार का भाग्य उदय, बुध आदित्य योग, शुभ प्रभाव भी मैंने बताए हैं, लेकिन अब जो बता रहा हूँ क्योंकि सूर्य और बुधवार का भी राशि परिवर्तन हो रहा है वृषभ में। शुक्रवार गुरुवार के साथ मिलकर साथियों आपके 10वें भाव में है, लेकिन यहाँ पर भाग्येश कौन है? आपके भाग्य से इस समय सूर्य और बुधवार, तो साथियों भाग्य और ज्यादा मजबूत हो रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है। तो इससे प्रभाव क्या है, ध्यान से सुनिए। भाग्य जो कि पिछले कुछ टाइम से बहुत स्लो चल रहा था, आपकी मेहनत तो 100% थी, लेकिन साथियों जो रिजल्ट निकल कर आ रहे थे वह ओनली 30-40% मिल रहे थे। लेकिन अब अगर मेहनत 100% है तो रिजल्ट 200% आपको मिलेंगे। तो साथियों मेहनत पूरी होनी चाहिए, रिजल्ट अच्छे हैं, भाग्य आपका मजबूत है। सम्मान थोड़ा सा कम मिल रहा था पिछले टाइम में, घर में भी सम्मान इतना मिल नहीं रहा था और बाहर भी इतना सम्मान मिल नहीं रहा था। शनि साथियों सभी के साथ मिले हुए थे, तो अब यहाँ पर सम्मान आपका बढ़ेगा। बड़े बड़े लोगों से आपका वार्तालाप हो सकता है, संपर्क बड़े बड़े लोगों से बन सकते हैं। आपकी फील्ड में आप किसी बड़े व्यक्ति से साथियों बातचीत कर सकते हैं। सरकारी काम अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे।
यहाँ पर साथियों आपके फादर का भी भाव है, यानी कि आपके पिता का, तो पिता से जुड़ा आपको कोई फायदा हो सकता है। जी हाँ, अगर आपके फादर की प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको हिस्सा मिल सकता है या उनके कारण आपको कुछ फाइनेंशियली लाभ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए सूर्य यहाँ पर है। सूर्य साथियों राजा मानते हैं खुद को, यानी कि राजा ही है, तो कोशिश करिएगा कि आपके अंदर इस समय साथियों बहुत बड़े बड़े भाव उत्पन्न होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं सही हूँ, मैं ही राजा हूँ। आपके भाग्येश जब सुन रहे हैं तो ये भाव आना निश्चित है। तो आप अपने पिता से या किसी गुरुवार से या किसी बड़े उम्र वालों से आप उलझ सकते हैं, उनका आप साथियों डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इस चीज से बचना है, वरना ये आने वाले टाइम में भी आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा साथियों बुधवार भी है, या तो बुद्धि तेज, प्लानिंग जो करोगे वो पक्का होगी। और नहीं, अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो कोर्ट कचहरी वहाँ पर भी अच्छा है। पढ़ाई कर रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या इंटरव्यू देना है तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश करते रहो, तैयारी अपनी पूरी रखना, इन 10 दिनों में अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कंफ्यूजन चल सकता है, सूर्य बुधवार दोनों हैं, तो साथियों आप हर चीज में दिमाग लगाओगे, तो कोशिश करना कि दिमाग थोड़ा सा कम यूज करो। ज्यादा दिमाग लगाना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका अगर मैं पिछला टाइम देखूं, कन्या राशि जानी ही जाती है साथियों हर छोटी छोटी चीज में दिमाग लगाने के लिए। कुछ अच्छा भी होता है तो सोचती है कि यार मेरे साथ अच्छा हो क्यों हो रहा है ऐसा, कहीं इसमें कुछ झोलम झाल तो नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो वहाँ भी अपना दिमाग लगाते हैं कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने क्या किया, किसी ने मेरे साथ गलत तो नहीं किया। ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। करियर और सामाजिक छवि, शुक्रवार गुरु। इसके अलावा साथियों अब आगे बढ़ें और मैं बात करता हूँ शुक्रवार और गुरुवार की, जो कि आपके 10वें भाव में है। तो यहाँ से साथियों अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, पब्लिक इमेज आपकी सुधरेगी और साथियों अट्रैक्शन आपका लोगों की तरफ आप खिंचाव करोगे। और नौकरी और साथियों व्यापार में अच्छे योग हैं। यहाँ पर शुक्रवार साथियों कई सारे मार्ग खोलेंगे आपके लिए। आपकी लाइफ में करियर के भी कई सारे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखिए दिखावा किसी भी चीज का नहीं करना है। और आप साथियों वैसे तो दिखावा करते नहीं हैं, लेकिन शुक्रवार अगर यहाँ पर मौजूद है गुरुवार के साथ, तो आप साथियों किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अगर 10 मिनट बैठ जाएंगे तो हो सकता है आप अपने जीवन की गुप्त बातें, पर्सनल चीजें, अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में किसी अनजान को भी बता सकते हैं। किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को जिसे बताना नहीं है उसे भी बता सकते हैं। कोई आपसे आपके राज निकलवा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अपनी गुप्त बातें किसी को शेयर नहीं करनी है। दिखावे में आकर के मैं दिखावा करूँ तो ये नहीं चलेगा, खर्चा भी हो सकता है। साथियों दिखावे के चक्कर में सम्मान बढ़ेगा, लेकिन साथियों कोशिश करें कि दिखावा न करें। किसी को अगर आपको अपनी जिंदगी में लाना है तो ऑनेस्ट रहें। जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, यानी कि जितना आप सत्यवादी रहेंगे, सच्चे मार्ग पर चलेंगे, झूठ के साथ ना चलकर जो जीवन में है आपके वो अपने सामने वाले व्यक्ति को दिखाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फैमिली सपोर्ट और स्वभाव, फैमिली सपोर्ट की अगर मैं बात करूं साथियों, तो आपको अपनी लाइफ में फैमिली सपोर्ट इतना नहीं मिला है जितना हम किसी और की बात करें। कन्या राशि जानी जाती है खुद के दम पर खड़ा होने के लिए। उन्हें ना ही बाप की ना ही अपने फैमिली बैकग्राउंड से उन्हें कुछ मिलता है। उन्हें सब कुछ स्वयं को करना पड़ता है, करियर में भी, और साथियों वो मेंटली भी उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज है कि इस 10 दिनों के अंदर सपोर्ट मिल सकता है आपको फैमिली से, या आपका कोई फ्रेंड है उससे आपको सपोर्ट मिल सकता है। गुरुवार साथ है साथियों, और आप भी लोगों का सपोर्ट करेंगे। लोगों के लिए आप साथियों आपने बहुत कुछ किया है अपनी पिछली लाइफ में। वैसे तो कन्या राशि देने के लिए ही जानी जाती है, इनका हाथ हमेशा देने के लिए ही होता, कभी ये हाथ फैलाते नहीं हैं किसी के सामने। लेकिन साथियों ये जो 10 दिन हैं, जितना दोगे सोच समझ कर देना, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं आना है, देना है और देकर भूल जाना है। अगर इतना सामर्थ्य है कि दे रहा हूँ और भूल जाऊँ तो दे रिटर्न उम्मीद मत करना। बस इस बात का ध्यान रखना। क्या नहीं करना है, महत्वपूर्ण सावधानियाँ। अब क्या नहीं करना है, ध्यान रखना।
सबसे पहली बात, शनि स्वतंत्र है तो प्रेम के मामलों में छल कपट नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। पार्टनर जो कहता है उसकी बात मान लेना है। भरोसा जल्दी नहीं करना है, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। मंगलवार साथियों अष्टम भाव में है तो छल कपट आपके साथ भी हो सकता है, आपकी उम्मीद टूट सकती है। इन दिनों थोड़ा सा नींद आपकी कम हो जाएगी, नींद कम होगी, बेचैनी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिएगा। सोने से पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने की मैं सलाह दूंगा। ज्यादा सोच विचार मत करना। बुधवार सूर्य के साथ है तो दिमाग में 10 ख्याल आएंगे, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। सूर्य देव को सुबह सुबह जल चढ़ाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको इन दिनों थोड़ा सा साथियों अकेलापन महसूस जो हो रहा है वो आपके लिए अब अच्छा भी रहेगा। पिछले कुछ टाइम से साथियों आपको अकेलापन भी अच्छा लग रहा है, यानी कि आपको अब ज्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं आ रहा है। आप जितना अकेला रहते हैं उतना आपके लिए बढ़िया है साथियों। तो इन 10 दिनों में भीड़ से थोड़ा सा दूर रहकर अपने साथ समय बिताइए। खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, आप बाहर जाकर कुछ अच्छा खा सकते हैं जो पसंद है, और अच्छे कपड़े आप खरीद सकते हैं, खुद को खुश कर सकते हैं। तो ये था आज का कन्या राशि का महफिल। वीडियो कैसी लगी वह भी बताइएगा। अभी के लिए साथियों आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।